टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ की जो कि ऑब्जेक्टिव है बट हमें सोल्व करना आना चाहिए। एक सर्कल है हमारे पास और यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल आपको फाइंड आउट करनी है और टेंजेंट की लेंथ जो है वो आपको 24 गिवन है और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका 25 है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू वो आपकी 24 है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके आगे निकल जाती है, सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि टेंजेंट हमेशा ही एक लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री की ट्रायंगल जहाँ पर फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ओक्यू का स्क्वायर इक्वल आएगा बेस स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 25 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 24 स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर के। अब यहाँ पर 24 का स्क्वायर जो है वो हमारा पॉजिटिव है तो सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625 माइनस 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 अंडर द रूट 49, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 7। और ये क्या आ जाएगी हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट में हमें दो टेंजेंट दिए गए हैं पीटी और टी क्यू। अब टेंजेंट है तो दोनों का एंगल कितने डिग्री बनेगा 90 डिग्री। और ये एंगल दे रखा है 110 और कोई एंगल टी पूछा गया हमसे। तो कोई भी 4 साइडेड फिगर होती है तो वहां पर जो एंगल का सम लेते हैं वो हम 360 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम सम में 360 डिग्री ले रहे हैं तो इसके लिए हम फॉर्मूला लेते हैं n-2 मल्टीप्लाई 180। n-2 मल्टीप्लाई 180 और n होती है नंबर ऑफ साइड। अगर मैं n की वैल्यू 4 रखती हूँ तो 4 - 2 बचेगा 2, 2 मल्टीप्लाई 180 यानी कि 360। अब यहाँ पर एंगल P, एंगल Q, एंगल O, एंगल T इन सभी का सम 360 के इक्वल रखा जाएगा। 90 + 90 180, 180 + 110 290 और 360 में से 290 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। और ये 70 डिग्री हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल T की। इन क्वेश्चन नंबर 3 PA और PB जो है वो हमारी टेंजेंट दे रखे हैं और इसने ये कहा है कि सेंटर जो है वो O है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 क्योंकि टेंजेंट के एंगल है। और ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री और कहा है POB या POA। POA निकालो यानी कि P आधा O और A, क्योंकि अगर ये कहता AOB तो पूरा एंगल O आता। अब ये बीचों बीच P पॉइंट से लिया है तो बीचों बीच कट हो जाएगा, दो पार्ट में हो गया डिवाइड। एक ऑप्शन तो आपके पास सोल्व करने का ये है कि आप क्या करें इन सभी एंगल का सम 360 के इक्वल रख लें और कंप्लीट एंगल हो निकाल के 1/2 से क्या कर दें डिवाइड यानी कि मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 90 + 90 180, 180 + 80 260, 360 में से 260 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 100। 100 का हाफ किया 50 क्योंकि 50 इधर डिवाइड हो गया 50 इधर। दूसरा मेथड क्या है, इसको बीचों बीच काट लो तो एक ट्रायंगल अपवर्ड में आएगी एक डाउन, ये अपवर्ड में ये डाउनवर्ड में। POA और POB दो ट्रायंगल होगी। अब एक ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये एंगल टेंजेंट का 90 है, 80 का आप हो जाएगा 40। 90 + 40 130। अब 180 में से 180 में से 130 को करेंगे माइनस तो क्या बच जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। ये अल्टरनेट मेथड है और छोटा भी है, इससे आपका क्वेश्चन भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रखा है कि दो पैरेलल अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो प्रूव करो कि उनके अल्टरनेट एंगल इक्वल आते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया AB जो है वो हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल है और यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया A, ये पॉइंट ले लिया B। AB डायमीटर ऑफ सर्कल X Y एंड X डैश Y डैश, ये हमने क्या ले लिए टेंजेंट जो सर्कल के साथ 90 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन देंगे। तो ये भी 90, ये भी 90 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल। इन क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर AXB अगर हम लें तो इस AXB जो एक स्ट्रेट लाइन है ये एंगल भी 90 का होगा और ये भी 90 का क्योंकि ये टेंजेंट हो गई टू द सर्कल विद द सेंटर O। हैंस OX रेडियस है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर और टेंजेंट क्या हमारा AXB। तो यहाँ पर अगर मैं दो एंगल का सम लूँ OXB का BXY का तो मेरा 180 डिग्री के इक्वल बनेगा और 180 डिग्री के इक्वल बन रहा है तो मैं क्या कहूँगी कि OXY क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन पर इक्वल डिस्टेंसेस पर लाई करते हैं तो उन पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं और OX जो है वो हमारी सेंटर से पास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है
कि लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर आपको 4 सेंटीमीटर दी जाती है और हाइपोटेन्यूज अगर आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करो। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। ओपी हमारी रेडियस ऑफ सर्कल है, पी हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ओ ए हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा रेडियस ओपी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो बचेगा 9 और 9 क्या अंडर द स्क्वायर रूट 9 क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3 हमारी क्या आ जाएगी रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो जो छोटे सर्कल का टेंजेंट और बड़े सर्कल की कोड होगी उसकी लेंथ फाइंड आउट करो। ये हो गया हमारा छोटा सर्कल जिसकी रेडियस है ओसी, ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक, ये हमारी बड़े सर्कल की रेडियस हैं। और ए से अगर मैं बी को मिलाऊं तो ये बड़े सर्कल की कोड मिलेगी। छोटे सर्कल को एक बार भूल के देखो तो ये बड़े सर्कल की आपको कोड दिखाई देगी और छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट होगी। अब ये टेंजेंट है तो एंगल सी कितना बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ से ओ ए और ओ बी आर द रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल 5 सेंटीमीटर, ओ सी रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल 3 सेंटीमीटर। ए ओ सी लो या बी ओ सी लो, ये 5 ये बीच वाली होगी 3। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओ ए का स्क्वायर इक्वल होगा ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 और ए सी आ गया अंडर द रूट 16 और रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4। अब जो ये ए बी है कंप्लीट, ये ए सी प्लस बी सी के इक्वल आएगा, या फिर ये कह सकते हो कि 2 टाइम ऑफ ए सी के इक्वल आएगा, क्योंकि इतना इधर है इतना इधर, क्योंकि बीच की कॉमन आ गई ना साइड, कॉन्ग्रुएंसी का जो लो है वो फॉलो हो गया। तो यहाँ पर ए बी की टोटल लेंथ हमारी क्या आ जाती है 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल डेट इज 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सर्कल को एक 4 साइडेड फिगर जो है वो एनक्लोज किए हुए है और यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि इन साइड्स का सम, यानी कि ए बी प्लस सी डी इक्वल आएगा ए डी प्लस बी सी के। तो इसको जब हम प्रूव करते हैं तो ये जो पी पॉइंट है ये हमारा टेंजेंट का पॉइंट है, क्यू भी टेंजेंट का है, आर भी टेंजेंट का है और एस भी टेंजेंट का है। तो यहाँ पर जो ए पी होगा वो ए एस के इक्वल लिया जाएगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी एंड एस। और जो बी पी है वो बी क्यू के इक्वल लिया जाएगा, सी क्यू इक्वल लिया जाएगा सी आर के और डी आर इक्वल लिया जाएगा डी एस के। वही हमने लिखा ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। पर एक बात का ध्यान रहे कि जहाँ ए पी ले रहे हो वहीं बी पी लिखना उसी साइड, जहाँ बी क्यू ले रहे हो उसी साइड सी क्यू लिखना है, मतलब उल्टी साइड नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पर ए पी इधर है, बी पी भी है, सी आर है, डी आर है, ए एस है, डी एस है, बी क्यू है, सी क्यू है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ए इक्वल, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट डाले जाते हैं हम उनको इक्वल कंसीडर करके चलते हैं। अभी हमारी 4 इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यूज है, राइट में भी वैल्यूज हैं, तो दोनों को क्या कर दो ऐड। अब ए पी को बी पी में ऐड करोगे, ए पी प्लस बी पी टोटल क्या बन गई ए बी, फिर बी क्यू प्लस सी क्यू करोगे बी सी, डी आर प्लस सी आर करोगे डी सी डी, ए एस प्लस डी एस करोगे क्या बन गई ए डी। और यही हमें प्रूव करना था। बट मेक श्योर जो ये आप साइड ले रहे हो, कई बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, पी इज इक्वल टू एस लिख दिया, यहाँ लिखेंगे डी एस इज इक्वल टू डी आर। भाई इनको ये तो देख लो किस तरह आप लिख रहे हो। तो जिस साइड की आपको फॉर्मेशन चाहिए वो आपकी सिंगल वन साइड होनी चाहिए, ताकि जब हम ऐड करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम में ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।